हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सभी को पता ही है कि मैं अभी फ़िलहाल हूँ वैंकूवर में और मैं रह रहा हूँ कनाडा में। तो इट्स बीन 1 ईयर इन कनाडा राइट नाउ। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन कनाडा। कैसा रहा 1 साल, क्या स्ट्रगल किए, अब तक क्या स्ट्रगल चल रहा है, ये सब अपन धीरे धीरे बात करेंगे। और आपको अगर ऐसे ही पसंद है किसी का एक्सपीरियंस जानना तो आप ज़रूर इस कमेंट में बताना, सो दैट अपन और भी लोगों को धीरे धीरे करके इस वीडियो में लेकर आएंगे एंड उनकी बातें शेयर करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कनाडा में। आज फ़िलहाल सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और 1 साल हो गया तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपको तो पता है कि हम यूएस में थे, तो यूएस का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ब्लॉग्स पिछले ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हो। हम कनाडा आए, सब कुछ सेट किया था यहाँ पर, मतलब हमारा रूम वगैरह हम पहले से ही सोच कर आए थे, क्योंकि हम लोग के साथ यूएस में बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हम उसके लिए प्रिपेयर थे। तो हम लोग ने सबसे पहले इंडिया से निकलने के पहले हम लोग ने ये मेक श्योर किया कि हमारे पास यहाँ पर लैंड होने के बाद या तो हमारे पास एयरबीएनबी हो फॉर 2-3 मंथ्स, या तो फिर हमारे पास कोई रूम रेंट पर हो जो हम फॉर अ टेम्पररी रह सके, और अगर अच्छा लगा तो हम फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो हम लोग ने वैसे मेक श्योर किया था। तो हम लोग की लैंडलॉर्ड इतनी अच्छी थी, वो हमको पिक करने आई एयरपोर्ट पे, एंड एयरपोर्ट से हमको पिक करके जब वो लेकर गई तो उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस थे रेंट के लिए। तो हम लोग एक जगह पर गए, हमको वो पसंद नहीं आया, फिर हम दूसरी जगह पर गए तो वो भी थोड़ा नहीं लगा, लेकिन उसके ऊपर वाला रूम अच्छा खासा था, मास्टर बेडरूम था, उसमें ओन वॉशरूम था। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर शेयरिंग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, आपको लोग जल्दी नहीं बताएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में हर कोई यहाँ पर स्ट्रगल करने आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो तो जस्ट फॉर 1 बेड, मतलब 3x6 का जो बेड होता है ना, वो आपको एक रूम में डाल के दिया जाता है। उस रूम में 2 जन होंगे, एक पूरा हाउस होगा, हाउस के अंदर नहीं बोलेंगे तो 6-7 लोग, बोलते हैं ना पीजी सिस्टम, वैसे टाइप होता है। नहीं बोलोगे तो $700 to $800 पे करते हो, विच इज़ लाइक शेयरिंग योर वॉशरूम एंड शेयरिंग योर किचन। और फिर उसमें ना बहुत झोल झमेला होता है। तो हम लोग का पहला कुछ एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम लोग को एक मास्टर बेडरूम मिल गया था, विच वी हैड अ प्राइवेट वॉशरूम, और वो मुझे चाहिए, मुझे एज अ हाइजीन वो मुझे चाहिए। तो किचन वॉज शेयरिंग, बट ठीक है। स्टार्टिंग में अपने थोड़ा टाइम बोले कि चलो देखेंगे, रहेंगे यहाँ पर। फिर वी स्टार्टेड लिविंग एंड कुछ बहुत ज़्यादा बड़े इंसिडेंट्स हो गए थे। फायर हो गया था घर पे, उस वजह से हमको फिर चेंज करना पड़ा था घर। तो राइट नाउ हम जहाँ पर रह रहे हैं, विच इज़ गुड, अच्छा घर है, और अभी फ़िलहाल हम वहीं पे रहेंगे थोड़ा टाइम, एंड फिर इन फ्यूचर देखेंगे, अगर चेंज करना रहा तो करेंगे, एंड देखते हैं, अभी वो तो आगे की बात है। हाँ, तो फिर हम आए, हम लोग ने यहाँ पर रूम्स, पहले तो एयरपोर्ट से आंटी लेने आई, उसके बाद घर सेट करके दिया था हमको, बेड वगैरह सब कुछ मिल गया था। इनफैक्ट वो आंटी ने हमको बर्तन वगैरह सब कुछ दे दिया था, लेकिन हम इंडिया से थोड़े बहुत लेकर आए थे, स्पाइसेस हम लोग लेकर आए थे। तो हम लोग स्टार्टिंग के लिए इंडिया से इतना खाने पीने के लिए लेकर आए थे कि एटलीस्ट हमको तुरंत जाते ही कनाडा में चीज़ें नहीं खरीदने पड़े। तो आप भी अगर कनाडा आते हो तो मेक श्योर करना कि आप इंडिया से इतनी चीज़ें लाओ कि फर्स्ट 2 या 3 वीक्स आपके निकल जाए, 1 महीना निकल जाए आपका। भले वो 1 या 2 किलो चावल हो गया, सो दैट अगर आप यहाँ पर अगर आप आते हो जॉब्स के लिए भी आते हो तो आपकी सैलरी बाई वीकली आती है। तो जब तक सैलरी आएगी तब तक आपके पास कुछ खाने पीने के लिए रहेगा, कहीं शॉपिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ग्रॉसरी के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी, तो आपके पैसे फालतू के वेस्ट नहीं होंगे। हाँ, जब आपके पास एक बार आपकी अर्निंग शुरू होगी तो आप फिर जाके ग्रॉसरी खरीद सकते हो, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। वैसे घर वगैरह सेट हो गया, फिर हम लोग ने अपना सैन कार्ड लिया, बैंक अकाउंट्स ओपन किए, कंपनी ज्वाइन की, फिर अभी सब कंपनी वगैरह ज्वाइन की, काम करना शुरू किया। एंड यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, स्पेशली वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड। वो एक्सपीरियंस तो अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। लोग आपकी सुनते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपकी बातों की वैल्यू करते हैं। अगर आप कुछ बोलते हो कि हमको ये चीज़ नहीं पसंद, तो उस पर वो सब लोग वर्कआउट करते हैं ये चीज़ें, तो विच इज़ वेरी गुड। जब हम इंडिया से निकले थे तो हम इसी के लिए निकले थे कि यार वर्क के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। जो सेकेंड चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, वॉज ट्रैवलिंग। मतलब मैंने सोचा था कि जैसे यूएस में मैंने एकदम घर ऐसी जगह लिया था कि अगर मैं यहाँ पर काम के लिए जा रहा हूँ तो नेक्स्ट बिल्डिंग में मेरा घर हो, सो दैट हमको ज़्यादा वॉक, मतलब गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़े या मेट्रो की ज़रूरत नहीं पड़े या फिर बस से जाना नहीं पड़े, क्योंकि मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है।
आई थिंक बस में मुझे ज़्यादा होता है। बस का ही मुझे एक ये था कि यार कहीं मुझे बस से ट्रैवल ना करना पड़े। तो मतलब यूएस में तो हमने एकदम घर ऐसे पास में लिया था कि 5 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर जब आए तो जब स्टार्टिंग के 2 दिन थे तो यहाँ पर हमको एक कार्ड मिलता है, कंपास कार्ड, विच इज़ यूज फॉर योर ट्रांजिट। तो मुझे इतना नहीं पता था कि एक बार टैप करेंगे तो कितने टाइम तक घूम सकते हैं, मतलब अंदर ही अंदर। तो मुझे लगा कि अगर मैं बस से जाऊँगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन अगर मैं मेट्रो लूँगा तो मुझे 2 डिफरेंट चार्जेस पे करना रहेंगे। मतलब वो स्टार्टिंग में रहता है ना, फर्स्ट या सेकेंड डे पे। तो मुझे लगा, तो मुझे यहाँ मेरे घर से वर्क प्लेस के लिए दिखाता था कि एक सिंगल बस है जो डायरेक्टली लेकर जाती है, विच यूज़ टू टेक टाइम लाइक अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। एंड वो 45 मिनट्स देख कर ना मेरी तो जान निकल गई थी। फर्स्ट दिन मैं सुबह चला गया था, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock को निकलता था मैं, नहीं 6:50 को निकलता था मैं। तो वो बस लेता था एंड 45 मिनट्स के बाद जब वो बस पहुंचाती थी, मतलब मुझे 8 बजे पहुंचना होता था, तो मैं 7:45 के आसपास पहुंचता था। मतलब वहाँ से थोड़ा वॉकिंग भी था एंड मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। और फिर मैं ना सोचता था कि यार अपना मुझे घर ढूंढना है। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हम लोग यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रूम सर्च करते थे। आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देख लेना 1 साल के पहले के, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घर पे ढूंढते थे, बिल्डिंग्स में गए, अपार्टमेंट्स ढूंढते थे, बहुत कुछ किया, बट हमको फिर मिला नहीं। एंड मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो फाइनली मतलब फिर जब यहाँ पर वर्क करना चालू किया सेकेंड डे, तो सब लोग ने बोला कि यार यहाँ पर एक कार्ड मिलता है, अब वो आप ख़रीद लो तो आप कितनी बार भी जा सकते हो फॉर 3 आवर्स। तो कोई न्यू आ रहा था उसके लिए ये चीज़ काम आएगी, तो मैंने ख़रीद लिया। एंड पहले जो स्टॉप थे कम से कम मुझे नहीं बोलते थे, 45 मिनट्स लगते थे बस से जाने के लिए। देन मुझे सेम टाइम लगता था 35 मिनट्स, 25 मिनट्स इन मेट्रो एंड 10 मिनट्स फॉर बस। लेकिन जो बस का डिस्टेंस था वो जस्ट था 2 स्टॉप्स, मतलब एक एंड दूसरा बस। उसके बाद डायरेक्ट अपना मेट्रो स्टेशन आता था, मेट्रो से कुछ 3-4 स्टॉप्स थे। तो मेट्रो इज़ लाइक फाइन 15-16 मिनट्स में पहुंचा देती थी। तो आई वाज लाइक ओके गुड नाउ। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि वैंकूवर में ना ट्रांजिट इज़ द बेस्ट वे टू गो एनीवेयर इन वैंकूवर। देखो अभी अब हम कहीं से भी जाते तो मैं मोस्टली अभी जहाँ पर हम रहते हैं वो एकदम मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है, तो बस उतरो, मेट्रो स्टेशन जाओ, मेट्रो से पकड़ो एंड 15 मिनट्स में हम वर्क प्लेस पे पहुँच जाते हैं। तो मुझे अभी बस लेना नहीं पड़ता, विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर इन माई लाइफ। क्योंकि बस से मुझे नहीं पता, एक तो बस से एंड एक तो गाड़ी के पीछे बैठने से मुझे दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बना दिया यहाँ पर आके कि इन केस अगर कहीं मुझे जाना पड़ा तो ऊबर वगैरह नहीं करके अपन अपनी गाड़ी लेंगे और यहाँ पे घूमने के लिए निकल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी गुड, लाइक ट्रांजिट इज़ वेरी गुड इन वैंकूवर। अगर आप मेट्रो बोलो, बसेस बोलो, नॉर्थ वैंकूवर जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप ट्रांजिट में ईजीली घूम सकते हो वैंकूवर में विदाउट वेस्टिंग लाइक एक्स्ट्रा मनी। यू कैन सेव सम मनी। और बात करते हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं। सब लोग अपने अपने में फोकस रहते हैं, कोई किसी को, जैसे यूएस में था ना कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोलेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग बोलेगा ना एकदम मुंबई वाली लाइफ है। सब लोग हासिल करने में बिज़ी है यहाँ पर, सब लोग काम धंधे पे बिज़ी है, सब लोग काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो लोग, हर कोई यहाँ पर वर्क डेडिकेटेड है। मतलब जो वर्किंग आवर्स है 8 घंटे, ये लोग उसमें अपना जी जान लगा देते हैं। 8 घंटे में 8 घंटा ये लोग जी जान लगाएंगे, उसके 8 घंटे का ये लोग स्लो हो जाएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। लेकिन वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये वर्क कल्चर की बात करते हैं तो वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप रास्ते में भी किसी को मिलोगे या ग्रॉसरी के लिए कभी जाते हो तो पीपल आर हेल्पफुल, पीपल आर नाइस। तो लोगों की भी बात होगी, लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी पार्टी कल्चर है, पार्टी भी बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पर लोग, और बोलते हैं ना एकदम रिच काइंड ऑफ पार्टी चलती है यहाँ पर। हाँ, ज़्यादा नाइट लाइफ नहीं है, बस आप 11-12 बजे तक, आप 11 बजे तक नाइट लाइफ बहुत अच्छी चलती है यहाँ पर। उसके बाद स्लो डाउन हो जाती है, थोड़ी बहुत चीज़ें ओपन होती है। ऐसे नहीं मुंबई के जैसा हर चीज़ें, मतलब ज़्यादा चीज़ें ऑप्शन होता है। यहाँ पर मुंबई में अगर 50% ऑप्शन चलते हैं रात को, तो यहाँ पर कुछ चलेंगे सिर्फ 20 या 30% जो नाइट में चलते हैं। एंड वहाँ पर भी ऐसा ज़्यादा रश नहीं होता। हाँ, 1-2 क्लब्स होंगे अराउंड डाउनटाउन जहाँ पर अच्छा खासा चलता है, वो भी 3 बजे तक चलता है। ऐसे नहीं कि सुबह तक कुछ चलती हैं यहाँ पर चीज़ें, 3 o'clock तक चीज़ें चलती है। एंड मोस्टली यहाँ पर क्लब्स वगैरह या बार वगैरह 1 बजे तक बंद हो जाते हैं। एंड मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो 11 बजे ही बंद हो जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि लास्ट टाइम हम लोग जो थाई फूड रेस्टोरेंट गए थे तो 9 बजे ही बंद हो गया था।
तो 9 बजे भी यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। और वैंकूवर में अगर आपको ट्रैवल करना है तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल। लाइक अगर आपको हाइकिंग करना है, हाइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर। मतलब सिर्फ नॉर्थ वैंकूवर आप जाओ, डिफरेंट माउंटेन्स, डिफरेंट प्लेसेस टू गो अराउंड एंड हाइक। और यहाँ पर अगर आप समर्स में आते हो, अगर आप विंटर फ्रीक हो तो यहाँ पर आपको स्कीइंग के लिए बहुत अच्छे माउंटेन्स हैं, बहुत अलग अलग स्पॉट्स हैं, बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं जहाँ पर आप स्की के लिए जा सकते हो। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, समर यहाँ पर बहुत अच्छे लोग बीच में यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने जाते हैं ना गाइज, आपको देखना चाहिए। क्रेजी गाइज, पूरा बीच में सिर्फ वॉलीबॉल ही दिखता है यहाँ पर। मतलब लोग चिल भी करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। स्पेशली यहाँ पर क्या है कि सब लोग अपना पैडल बोट्स लेकर आते हैं, फ्लोटिंग बोट्स लेकर आते हैं, अपनी बोट लेकर आके सब घूमते हैं यहाँ पर यार। समर में मस्त यहाँ पर समुंदर है चारों जगह से, सब घूमते हैं यहाँ पर। और लोग भी यहाँ पर आप नहीं बोलोगे ना, यहाँ पर इतनी सारी क्रूज आती है कि वैंकूवर अगर आप समर में आओगे तो फुल भरा रहता है, क्योंकि सारे क्रूज आती है यहाँ पर, रुकते सब बाहर आते हैं, घूमते फिरते भाई, पूरा भरा हुआ रहता है डाउनटाउन। और विंटर्स में एकदम शांत रहता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्रूज नहीं आती, तो विंटर्स में तो बहुत शांत रहता है। लेकिन समर्स में जो 6 मंथ्स होते हैं ना, लाइक मई टू अक्टूबर या नवंबर, क्रेज़ी होता है यहाँ पर। तो अगर आप प्लान करोगे तो ऐसे टाइम पे ही प्लान करना है कि आफ्टर मई 1 टू नवंबर या दिसंबर, तो क्रेज़ी फन मिलेगा आपको। लेकिन फिर जैन के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है यहाँ पर। और हर कोई कनाडा आता है ना, भले वो कोई भी हो, तो सबको पता ही है कि वो एक ही ड्रीम से आता है कि हम कैनेडियन के पक्के हो जाए या कैनेडियन PR एटलीस्ट मिल जाए। तो हाँ, मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को देखा, और मतलब सब हर कोई इसके लिए आता है यहाँ पर कि भाई उसको एक न्यू लाइफ मिल जाए और अच्छी बेटर लाइफ मिल जाए। एंड यहाँ पर मिल सकती है लोगों को, बस उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, स्टडी करनी है। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आप इंडिया में ही स्किल जॉब्स करो, कनाडा में सर्च करो। मैं उस चीज़ के बारे में इतना डिस्कस नहीं करूँगा, आपको चाहिए तो मैं वो चीज़ पर अगले व्लॉग्स में या बातचीत कर सकता हूँ, तो आप कमेंट में बता देना। लेकिन आप स्टडी करो, अच्छा खासा काम करो, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, एंड यस, PR तो कभी ना कभी आपकी हो ही जाएगी। वो होगा तभी देखा जाएगा, अब अपन ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस कुछ, और अच्छा खासा अभी तक चल रहा है। इट्स बीन लाइक 1 ईयर नाउ। भी आपके पास भी कुछ ड्रीम है, आपको भी लाइफ में कुछ करना है, तो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन यू विल मेक अ बेटर लाइफ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।